आईआईटी कानपुर ने इंडियन फोर्सेस के लिए ऐसे सुरक्षा कवच का आविष्कार किया है जिसका इस्तेमाल कर इंडियन बंकर्स, एयरक्राफ्ट्स, भारतीय सैनिक दुश्मनों के रडार से गायब हो जाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह मिस्टर इंडिया मूवी में अनिल कपूर बैंड पहनते ही गायब हो जाता है। जी हां, अनालक्ष्य नाम का ये उपकरण, जो कि एक मेटा मटीरियल है, शीट के फॉर्म में है, दुश्मनों के रडार को कंफ्यूज करेगा, जिससे भारतीय सेना के ठिकानों का पता लगाना नामुमकिन होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं आईआईटी कानपुर में, उस जगह पे जहां पर इस पूरी अनालक्ष्य का डेमो मैं आपको दूंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये पूरा उपकरण काम करता है और कैसे इसका इस्तेमाल करते ही दुश्मनों के रडार से ये मटीरियल गायब हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर लगे हैं, जिसे आप रिसीवर्स, रिफ्लेक्टर्स बोल सकते हैं, इसके बीच आते ही कोई भी ऑब्जेक्ट रडार पे आ जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा और उस रीडिंग में दिखाने लगेगा कि वह रडार पे है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रडार का एक पार्ट है। ये जो उपकरण है, इस रीडिंग में आप जो देखते हैं वो आपको दिखाता है कि कैसे जो ऑब्जेक्ट है वो दुश्मनों के रडार पे है या नहीं। अभी सामान्य रीडिंग पे अगर मैं आपको बोलूं, जब अनालक्ष्य का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो ये जो लाइन है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लाइन है। इसके ऊपर जो उपकरण आते हैं वो रडार में आ जाते हैं और इसके नीचे जो उपकरण रीडिंग आती है, दैट मीन्स कि वो रडार से गायब है। अभी फिलहाल नॉर्मल रीडिंग आप देखेंगे तो ये इस लाइन से ऊपर जा रही है। अब अपने मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा और यहाँ पर जो लोकल स्टाफ है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अनालक्ष्य को इस रडार में लाया जाए ताकि रीडिंग क्या है वो आपके सामने आए। आप देखेंगे यहाँ पे अनालक्ष्य, जो कि एक शीट है, इसको रडार्स और रिफ्लेक्टर्स के बीच में रखा गया है। अब यहाँ पर अगर आपको मैं रीडिंग दिखाऊं तो आपको मैं रीडिंग के जरिए दिखाना चाहूँगा कि कैसे ये इस लाइन के नीचे चला गया है। दैट मीन्स कि कोई भी अनालक्ष्य ओढ़कर ऑब्जेक्ट अगर रडार के बीच में आएगा तब भी वो इस लाइन को पार नहीं करेगा, मतलब रडार के नीचे रहेगा। अब इसके बाद दूसरी सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो थर्मल स्क्रीनिंग में, जो बॉडी टेम्परेचर के थ्रू थर्मल स्क्रीनिंग में लोग रडार पे आ जाते हैं, उस पर भी अनालक्ष्य का क्या असर होगा वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक लोकल स्टाफ है, मैं अपना कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको विजुअल्स में दिखाने पाए। सबसे पहले सामने दिखाने पाए कि कैसे नेकेड फॉर्म में सामने एक जो अनालक्ष्य की शीट है वो लेके कोई खड़ा है और इसका यहाँ पर मशीन में क्या इस्तेमाल हो रहा है। मशीन पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर का जो आपको ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से वो स्क्रीन पे आपको दिखेगी। दैट मीन्स कि वो नॉर्मल कोई इंसान देख सकता है। अब धीरे धीरे जब वो कोई शीट ऊपर करेगा तो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देखेंगे, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि ये रडार से और नॉर्मल लोगों की नज़र से गायब हो जाएगा। इंफ्रा की जो टेक्निक है ये, इस पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो गायब हो गया है। ये दूसरा अहम पार्ट जो इसकी थर्मल स्क्रीनिंग का है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाकायदा पोस्टर्स लगे हैं। ये वो उपकरण है जो सेना में इस्तेमाल होते हैं, जो सर्टिफाइड है कि इसके ऊपर अनालक्ष्य की शीट को रैप करके किसी भी ऑब्जेक्ट को रडार से, दुश्मनों की नज़र से गायब किया जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल अनालक्ष्य शीट के ये टेंट्स हैं, बंकर्स हैं, इसके ऊपर ये लगाकर अब रडार इसको पकड़ नहीं पाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किसी तरीके के टेंट्स बंकर्स के फॉर्म में हो या कोई और इसमें ऑब्जेक्ट हो, अगर इस शीट को ऊपर लगाएंगे तो ये रडार से भी बचेगा और किसी भी स्क्रीनिंग में नॉर्मल नज़र में नहीं आने पाएगा। अब आपको तीसरे पार्ट में यहाँ पर लेके चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। अगर आप नॉर्मल जगह पे बात करें तो ऐसे ही स्ट्रक्चर के अंदर फाइटर जेट्स भी खड़े होते हैं। कुछ बड़े उपकरण सेना के जो आपको फील्ड में दिखेंगे, उसके ऊपर भी, इस बड़े स्ट्रक्चर के ऊपर भी अनालक्ष्य की शीट को लगाया गया है। साथ में कैमोफ्लेज के लिए एक अलग तरीके को कपड़े को यहाँ लगाया गया है ताकि स्क्रीनिंग में कंफ्यूजन क्रिएट होने पाए और ये दुश्मनों की नज़र से बचने पाए। इस बार हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर, जिन्होंने इस पूरे उपकरण का इजाद किया है, आविष्कार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। मैं आपसे समझना चाहूँगा, हमने पूरा डेमो किया और दिखाया किस तरीके से अनालक्ष्य इतना इफेक्टिव होगा। ये जो स्ट्रक्चर है, इस पे आपने जो इसमें कैमोफ्लेज किया है, ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है और क्या इसके यूजेज है? ये जो स्ट्रक्चर हमने अपने अनालक्ष्य रैपिड डायरेक्ट सन शेल्टर जो है, ये एक उदाहरण के रूप में इधर रखा गया है। जैसे
इस ऐसे नॉर्मली एयरक्राफ्ट का सन शेल्टर्स जो पार्क होते हैं ऐसे ही होते हैं, मगर वो एयरक्राफ्ट जो है सन शेल्टर के अंदर या तो सन शेल्टर दिखाई देता है या रडार के द्वारा उसके अंदर एयरक्राफ्ट भी कभी कभी दिखाई देता है, डिपेंड्स ऑन द सन शेल्टर का स्ट्रक्चर एंड उसका एंट्रेंस द्वारा भी दिखाई देता है। तो हम लोगों ने इसका ये उपयोग प्रोजेक्ट किया है जो बहुत ज़रूरत भी है, जो अनालक्ष्या का जो शीट ऊपर से मेटामेटेरियल शीट ऊपर से डालने से ये इसका रडार सिग्नेचर बहुत कम हो जाएगी, जो उसके कारण जो सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजेस में इसका सिग्नेचर बहुत कम रहेगी, जो हो सकता पकड़ ना पाए। दूसरा, इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर भी कम है, जैसे हम लोगों ने आपको वो इंफ्रारेड इनविजिबिलिटी स्क्रीन दिखाया था आपने, उस मटेरियल में भी यही टेक्नोलॉजी इसका ऊपर लगाया गया है इसका सरफेस पे। तो वो टेक्नोलॉजी के कारण इंफ्रारेड एमिसिविटी उसका कम होने के नाते इंफ्रारेड इमेजिंग में भी वो बहुत कम दिखाई देगा। एंड इसकी बात पैटर्निंग मैचिंग भी करके हम लोगों ने इसको मर्ज कर लेते हैं। जो मर्ज की बात कर रहे हैं, मैं अपने कैमरा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये दिखाने पाए कि किस तरीके से इसका ये जो कैमोफ्लेज किया गया है ये किस तरीके से डिविएट कर सकता है रडार को, या कैसे उसकी नज़र से नहीं आ सकता। ये कैमोफ्लेज पैटर्निंग जो है ये विजिबल कैमरास के लिए किया गया है, मगर ये पूरा मटेरियल जो है ये पूरा मटेरियल रडार अब्जॉर्बिंग है, जिसके कारण इसका रडार में वापस जाने वाला किरणें जो हैं बहुत कम हो जाता है। तो जब रडार में उसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है वो इमेज में दिखाई नहीं देता है। तो इसका तो दूसरी बात है, ये जो रैपिड इरेक्ट सन शेल्टर्स जो है वो खोला जा सकता है, दूसरे जगह पे ले जा करके दूसरी जगह पे भी जल्दी से लगाया जाता है। मतलब जल्दी मतलब आधा घंटा 1 घंटा नहीं, 1-2 दिन 3 दिन की अवसर पे हो जाता है, जिसके कारण ये डिज़ाइन इसका पूरा डिज़ाइन भी है उसके लिए। और उसके कारण क्या है कि आपका डिस्पर्सल ऑफ एसेट्स जो कहते हैं वो जगह जगह चेंज भी होता रहता है और वो तुरंत उस दुश्मन का रडार इमेजिंग सिस्टम्स में वो नज़र भी नहीं आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि बड़े स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इंडियन आर्मी में डिफेंस में यूज़ होते हैं, उसकी एक कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं एनिमी की रडार से दूर रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट आविष्कार है। कितने समय से इस पर काम चल रहा था और कब आप लोग ने इसको फाइनली क्रैक किया और कब ये जो है आपको पेटेंट उसका मिला और कब ये फाइनली रेडी टू यूज़ है? काम तो 2000 में शुरू हो गई। मेटामेटेरियल्स फील्ड के शुरुआत से शुरू हुआ, क्योंकि उसी समय से मैं मेटामेटेरियल्स का एरिया में काम कर रहा हूँ। और 2010 से लगभग प्रोफेसर वैभव श्रीवास्तव और हम एक अब्जॉर्बिंग मेटामेटेरियल्स की एक प्रॉब्लम को निकाला। 2010 से 2014 के लगभग 15 के बीच में प्रोफेसर श्रीवास्तव का रिसर्च जो ब्रॉड बैंड अब्जॉर्प्शंस जो क्रिएट करना, जो मतलब जो अलग अलग तरंग की फ्रीक्वेंसीज़ में भी अब्जॉर्ब करे और जितने बड़ा बैंड हो सकता, जितना बड़े बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ हो सकता है उसको तैयार करने में उनको काफ़ी मेहनत लगी और काफ़ी बहुत इंजीनियस आइडियाज़ के साथ उन्होंने इस मामले को आगे निकाला। दुनिया में शायद पहले बार उन्होंने CX KU बैंड्स पूरे का मोर देन 90% अब्सॉर्प्शन का मेटामेटेरियल्स उन्होंने तैयार किया। फिर 2016 में हम लोगों ने साथ में ये किया कि इसको काफ़ी एप्लीकेशंस में ले जाते हैं। दिस इज़ वन एप्लीकेशन, और भी तमाम एप्लीकेशंस हम लोग काम कर चुके हैं और तैयार भी हो रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन ये टेक्सटाइल बेस्ड है। वो मेटामेटेरियल्स जो है सर्क्यूट्स वगैरह किस ढंग से मेटल्स टेक्सटाइल्स में एम्बेड होंगे, किस ढंग से उस ढंग से रिस्पॉन्स आएगा, इस पर रिसर्च जो है 2016 से 2018 तक चली, जहाँ मटेरियल्स के ऊपर काफ़ी अनुसंधान चली, काफ़ी उसका स्टेबिलिटी पे चली। फिर 2018 में हमारा पेटेंट हो गई। 2018-19 से लेकर के अभी तक हम लोग काफ़ी टेस्टिंग, लेबोरेटरी टेस्टिंग, नेशनल लैब्स में सर्टिफिकेशंस एंड एवं फील्ड टेस्टिंग, फील्ड ट्रायल्स, कंपैरेटिव ट्रायल्स, ये सर्विसेज के साथ हम लोगों ने काफ़ी काम किया और आज हम कह सकते हैं हम लोग बहुत कामयाब रहे हैं और दिस इज़ अ वेरी सूटेबल सिस्टम। और ये 2022 में अनालक्ष्या को मेटा तत्वा सिस्टम्स नाम की कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया और आज वो प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग पार्टनर है। इस कंपनी में 2022 से लेकर के आज तक इस प्रोडक्ट को बहुत रेगुलाइज किया एज़ पर द मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स और सारे सर्टिफिकेशंस को आज उन्होंने
ले लिया है, जिसके कारण इट इज़ रेडी फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। लगभग 1.5 का समय लगा इस पूरे उपकरण को तैयार करने के लिए। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपका भी अहम योगदान है इस पूरे प्रोजेक्ट में। हमने देखा कि एक्सपो में किस तरीके से डिफेंस मिनिस्टर आए तो उन्होंने सराहना भी करी इसकी। अभी तक अगर बात करी जाए तो वर्ल्ड वाइड क्या ये टेक्नोलॉजी जिस लेवल की, जिस एफिशिएंसी की आप लोगों ने बनाई है, वो कहीं अवेलेबल है या फिर इंडिया इज़ द ओनली कंट्री टू हैव इट? देखिए, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी है तो ओपन लिटरेचर में तो कहीं आपको मिलेगा नहीं कि ओपन लिटरेचर में कहीं पे जिसको क्लेम किया जाता है। अगर मानिए अवेलेबल होगी भी तो कितनी जल्दी आपको इंडिया को मिलेगा इसका भी कोई अनुमान नहीं होता है। कुछ जगह पे जो है रशिया में क्लेम किया जाता है कि उन्होंने किसी टाइम पे ये जो है इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाई थी, लेकिन उसकी इफ़िशियंसी क्या है और उसका कितना उपयोग कर पा रहे हैं, उसका सही तरह से उपयोग किया, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार में आप देखेंगे कि दोनों ही साइड में जो है एक दूसरे की मिसाइल ने उस पर्टिकुलर सिस्टम जो उनके डिफेंस एसेट्स हैं उनको मार करके गिराया है। तो इससे पता लगता है कि आप जो है काफ़ी दूर से जो है उन ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको मार के गिरा सकते हैं। तो हम लोगों का है कि जो मतलब जो इसमें जो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है वो रडार अब्जॉर्बिंग का रहता है, क्योंकि रडार जो है आपको 200-300 किलोमीटर दूर से ही या तो एयर के सेटेलाइट बेस्ड जो इमेजिंग है सार इमेजिंग से कर सकते हैं या तो एयरक्राफ्ट बेस्ड इमेजिंग से कर सकते हैं। तो उन दोनों इमेजिंग को अवॉइड करने के लिए टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की गई है। और जैसा कि प्रोफेसर अनंता ने पहले बताया कि हम लोगों का जो ये टेक्नोलॉजी है, जो कि अभी एग्जिस्टिंग जितने भी कॉमर्शियली या डिफेंस के पास जितने भी रडार अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग फ्राम जैसे कि आपका 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर के जो है 18-20 गीगाहर्ट्ज़ तक में जो भी रडार एग्जिस्ट करते हैं, उन सब में ये टेक्नोलॉजी जो काफ़ी इफ़िशिएंट है और काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट दिखाती है कि उन सभी इस रडार के लिए इनका प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। आखिरी सवाल, ऐसे समय में जब नेबरिंग कंट्रीज़ अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रही हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे अदर कंट्रीज़ हो, उस समय में ये टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए? देखिए, हमारे जो जब हमारे भी जो काफ़ी नेबरिंग कंट्री हैं उसमें कभी कभी भी कुछ भी क्लैशेस होते रहते हैं, तो हमारे डिफेंस के पास में एक ऐसी टेक्नोलॉजी ज़रूर होनी चाहिए जिससे कि हम अपने जितने रक्षा के उपकरण हैं उनको रडार तरंगों से हम छुपा सकते हों। तो क्योंकि किसके पास क्या रडार टेक्नोलॉजी आ गया है और किसके पास किस तरह से नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है वो हमको पूरी तरह से अनुमानित नहीं होता है। तो हम उस केस में अगर ये टेक्नोलॉजी जिसमें कि हम बता रहे हैं कि हमारे जो आर्मी के जितने या वायुसेना के जो भी जो टैंक है या मिसाइल सिस्टम है या एंटी लॉन्चर सिस्टम है, उनको अगर हमको कहीं पे ऐसी जगह पे रखना है जिससे कि रडार डिटेक्शन अवॉइड हो सके, तो उन जगह पे ये टेक्नोलॉजी बड़ी कारगर है, जिसमें आप जैसे इसमें 3 चीज़ें इसमें मिक्स की गई हैं जिससे आपकी डिटेक्शन अवॉइड होगा। वह है, एक है ऑप्टिकल का है, एक है थर्मल का और दूसरा है रडार का। और तीनों टेक्नोलॉजी को हम लोग ने एक साथ जो है एक ही प्रोडक्ट में ला करके वो किया है। उसका काफ़ी टेस्टिंग भी किया है और सारी जो टेस्टिंग तीनों टेक्नोलॉजी के लिए है वो काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी इंकरेजिंग और सक्सेसफुल रिजल्ट रहे हैं। गेम चेंजर साबित होगा इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए। आना लक्ष्य, फिलहाल ट्रायल कंप्लीट है, पेटेंट इज़ ओवर, इस प्रपोजल सेंड कर दिया गया है सेंट्रल मिनिस्ट्री को, और अब देखना ये है कि भारतीय सेना के सिस्टम में इसका प्रयोग कब से शुरू होगा, जो अपने आप में पूरे एक सिस्टम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर, आज तक।